तो अगर आप ये देखें एग्जांपल सामने कि वो हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, जब हमने स्ट्रिंग यूज़ करनी है तो आप हमेशा ये हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो अभी आप ये देखें कि बेसिकली प्री यूजिंग नेम्स पे एसटीडी, अब इसमें अब ये देखें कि इसने एक साइज़ दे दी, साइज़ ले लिया, वैल्यू दे दी अब एक लूप के थ्रू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या कहूँ कि आपको साथ, अगर आप इस भी कोड में अभी यहाँ पे एडिट नहीं करने दे रहा, आप सी आउट आई लिखते जाएंगे तो आपको इंडेक्स भी शो होता जाएगा और ये भी पता लगता जाएगा कि कौन से इंडेक्स की वैल्यू शो कर रहा है। तो पहली बार इसने आई की वैल्यू 0 थी तो इसने जो 0 इंडेक्स में पड़ी हुई वॉल्वो है वो शो करवाई, उसके बाद 1 पे BMW थी, और 3rd पे फोर्ड थी, और 4th पे मज़दा थी, ठीक है। तो इस तरीके से इसने ये जो है एक आपने अरे बनाई और उसने इसके लूप के थ्रू उसको प्रिंट करवा दिया। तो इस तरीके से ये जो मैं बोल रहा हूँ इसे हम ट्राइवर्सिंग कहते हैं, अपने अरे के ऊपर मूव कैसे करना है, उसे एक्सेस कैसे करना है। तो हमने अभी इसकी वैल्यूज़ को ट्राइवर्स किया और उसको आउटपुट कराने की कोशिश की। इसी तरीके से हम उसमें कोई ऑपरेशन भी कर सकते हैं, कुछ ऐड भी कर सकते हैं, कुछ प्लस माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक बेसिक एग्जांपल थी कि अच्छा आपने अरे को किस तरीके से ट्राइवर्स करना है लूप को यूज़ करते हैं। इस बात में कोई मसला तो बदल रहा है, ठीक है। तो वही सारा लूप है और यहाँ पे बस आई एक्स्ट्रा प्रिंट करा दिया, बीच में कॉलन डाल दी और साथ अब ये जब मैं अरे का नाम और इस तरह ब्रैकेट डालता हूँ फिर उसमें जो भी वैल्यू लिखूँगा वो बेसिकली किधर जाएगी, वो आपको रिप्रेजेंट करिए कि यार इस इंडेक्स पे पड़ी हुई जो वैल्यू है वो शो करवाओ, ठीक है। कार्स 0 पे जो पड़ी हुई है वॉल्वो, और 1 पे पड़ी हुई है BMW, और इस तरह फोर्ड और मज़दा और जिस तरह भी है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पिछले वाले प्रोग्राम से ये डिफरेंस है कि इसने साथ इंडेक्स भी आपको शो कराने की कोशिश की कि भाई इंडेक्स क्या चल रहा है, और A4 पे भी 0 चला गया। जब ये सारा हो गया तो फिर एक और लूप चला के इसने उसको आउटपुट करवाया, तो आप देखिए सारों की वैल्यू 0 आएगी। इसी तरीके से आप इस लूप के अंदर क्या कर सकते थे, अगर आगे एग्जांपल है तो मैं दिखाता हूँ। इस लूप में आप ये कर सकते थे कि आप सी इन AI लिख देते, यानी कि हर बार वो लूप चलता और आपसे इनपुट पूछता कि आपने इसमें क्या वैल्यू एंटर करनी है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप वैल्यू इनपुट भी करवा सकते हैं आप जो है लूप के थ्रू अरे को ट्राइवर्स करते हुए। ये वाली जो भी लास्ट एग्जांपल दी है समझ आ गई? ये वाली जो एग्जांपल है ये जिस पे मेरा कर्सर है, ये अभी लास्ट जो बताइए समझ आ गई है? मैं ये कह रहा हूँ कि बेसिकली आपने इस अरे में इस कोड में देखें कि आपने एक अरे डिक्लेयर कराई है, उसका नाम A है, साइज़ उसका 4 है। पहले आपने डायरेक्ट वैल्यू दे दी थी, अभी आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे रहे, आपने लूप चलाया। लूप कितना चलाया? 0 से स्टार्ट लेके 4th इंडेक्स। 0 से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि इसका पहला इंडेक्स 0 होता है। और 4 से स्मॉलर क्यों रखा? ताकि पूरे जितना साइज़ है उतनी बार ये लूप चले। तो इस पे इंडेक्स होंगे 0 1 2 3। तो अब उसने नीचे इसकी बॉडी में क्या किया, AI = 0 यानी कि आई की वैल्यू पहले 0 होगी तो उसको भी 0 साइन हो जाएगी, 1 होगी तो 1 को भी 0 साइन हो जाएगी, 2 को भी 0 साइन हो जाएगी, 3 को भी 0 साइन हो जाएगी। यानी कि पूरी अरे में 4 साइज़ की सिर्फ 0 स्टोर होगा इसके थ्रू। या मैं 1 लिख देता तो 1 स्टोर हो जाता, 10 लिख देता तो 10 स्टोर हो जाता, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, दोबारा उसको लूप चला के आउटपुट करवा दिया। मैं आपको कह रहा था कि इसी बॉडी के अंदर आप चाहते हैं कि यूज़र से कहें कि वो अपनी वैल्यू एंटर करे तो आप सिर्फ सी इन लिख देंगे। यहाँ पे सी इन और AI ये 0 वगैरह ख़त्म हो जाएगा। तो आप हर यूज़र से इनपुट ले सकते हैं कि आपने कौन सी वैल्यू कौन से इंडेक्स पे स्टोर करवानी है, ठीक है, समझ आ गई। और जो है क्या कहते हैं इंट में इंट होगा। तो अभी यहाँ पे हमने एक अरे का नाम रखा नंबर्स और उसकी डेटा टाइप इंट रखी, साइज़ 5 रखा। यूज़र से कहा कि जी एंटर 5 नंबर और लूप चलाया। I = 0, I > 5, 0 से शुरू होकर <5 तक चलेगा। और यहाँ पे जो मैं आपको कहता सीन डाल सकते हैं वो आपने सीन डाल लिया। अब हर बार ये आपको रन करके बताएगा, मतलब पूछेगा कि नंबर एंटर करो। अगर मैं इस कोड को रन करूँ अच्छा जी, ये आपको एग्जांपल नज़र आ रही है, ठीक है। ये क्या हुआ, एक अरे डिक्लेयर कराई जो है वो उसका नाम नंबर रखा, डेटा टाइप इंटीजर रखी, 5 साइज़ की है। एक लूप चलाया और लूप में अरे के इनपुट मांग रहे हैं। तो यहाँ पे पहले एंटर 5 नंबर्स। तो अब देखें कि मैं एंटर कर रहा हूँ 1 2 3 4
देखें कि एक लूप चल रहा है, आई से लेके 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये 5 से स्मॉल तक चलेगा। हर बार ये आइट्रेशन होगी तो यूज़र से इनपुट मांगेगा, आप नंबर एंटर करते जाएंगे। तो पहली वैल्यू एंटर करेंगे वो 0th इंडेक्स में चली जाएगी, जो दूसरी वैल्यू एंटर करेंगे वो 1th इंडेक्स में चली जाएगी, जो तीसरी करेंगे वो 2nd इंडेक्स में चलेगी, और इस तरह चलता रहेगा। तो आपके लिए जो खुद वैल्यू एंटर की वो एंटर होगी। फिर उसके बाद जब आपने चेक करनी है कि हमारी वैल्यू सही एंटर हुई है या नहीं हुई, तो आप यहाँ पे इसी तरीके से इस लूप को यूज़ करके उसको सी आउट करवा देंगे। पहले सीन किया था, फिर सी आउट करवा दें। तो इस तरीके से आपने अरे पर ट्राइवर्स किया, सीन भी करा लिया और सी आउट भी करा, यानी कि इनपुट भी ले लिया और आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। ये देखें जी, मैंने 5 नंबर एंटर किए, उसके बाद उसने इसको शो करवा दिया। ठीक हो गया। तो यही बेसिकली इसकी साइंस थी।